अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक न्यू लेक्चर सीरीज़ इंग्लिश ग्रामर के नाम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि सर इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी लेक्चर्स की सीरीज़ एक स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हर न्यू आने वाली अपडेट वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए आइए हम आज का अपना फर्स्ट लेक्चर देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट लेक्चर और इसकी कंटेंट लिस्ट में आज हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड नंबर पे हम लोग देखेंगे टेस्ट फॉर वर्ब। उर्दू में जब उर्दू का जुमला आपके सामने लिखा होता है तो आपने किस तरह वर्ब को उसमें से रिकॉग्नाइज करना होता है, कैसे पहचानना होता है। थर्ड नंबर पे हम आज एक प्रैक्टिस शीट देखेंगे, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट ले लें, आप कुछ भी पढ़ते हैं, उसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आप लोगों को वो चीज़ ठीक तरीके से समझ भी नहीं आती और वो आपके माइंड में ठीक तरीके से बैठती भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस इंग्लिश ग्रामर में लाजमी किया करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। टेंसेस क्या चीज़ें, टेंसेस किस वजह से बने और इनकी तरतीब क्या है। हम टीचर्स को किस तरह स्टूडेंट्स को टेंसेस पढ़ाने चाहिए कि उनको उनकी तरतीब भी याद रह जाए और उनको एक बार पढ़ाने के बाद दूसरी बार पढ़ाने की नौबत भी ना आए। अक्सर स्टूडेंट्स को ये शिकायत रहती है कि सर एक बार हम टेंसेस पिछली क्लासेस में करके आते हैं, वेरी नेक्स्ट क्लास हमसे जब पूछा जाता है कि टेंसेस आते हैं तो हमारा आंसर वो कोई कॉन्फिडेंस वाला आंसर नहीं होता। कई स्टूडेंट्स आंसर दे रहे होते हैं कि सर अभी हमें तैयार नहीं है, हमने प्रैक्टिस नहीं की। कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि सर हमें अभी कच्चे हैं तो अब दोबारा करवा दें। तो ये चीज़ें, अब जो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, ये चीज़ें यहाँ से आपकी दूर हो सकती हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करनी है और एक टेंसेस को करने का एक नया अंदाज़ आप देखेंगे। और एट दी लास्ट हम लोग देखेंगे टेबल ऑफ एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस उनसे होते हैं, उनका टेबल क्या है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। मीन एस, वी और ओ से क्या मुराद है। एस मीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। अभी मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ, फिर आपको ठीक तरीके से समझ आ जाएगी। वर्ब कहते हैं जो भी हम काम करते हैं, हम सोते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, पीते हैं, गाते हैं, चलते हैं, कुछ भी हम लोग करते हैं उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिस पर काम हो रहा हो, कि कोई भी काम जिस बंदे पे किया जा रहा है या जिस चीज़ पे किया जा रहा है, जिस जगह पे किया जा रहा है, वो चीज़ या वो जगह या वो शख्स क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसी एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल आपके पास है अली स्कूल जा रहा है। अब इसमें से देखिएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिएगा अली स्कूल जा रहा है, इसमें अली सब आपके पास सब्जेक्ट है, अली आपके पास क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि अली काम कर रहा है और काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड नंबर पे देखिएगा वर्ब क्या है। यहाँ पे जब बच्चों से मैं पूछता हूँ कि वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढो, तो कई बच्चे वर्ब कह देते हैं स्कूल को, कई बच्चे कह देते हैं जा रहा, ठीक है, और कई बच्चे, बहुत कम तादाद में मुझे ये आंसर सही मिलता है कि सिर्फ जा एक वर्ब है, जा रहा वर्ब नहीं है, स्कूल वर्ब नहीं है। इसके लिए
देखिएगा मैंने एक साइड पे टेस्ट फॉर वर्ब के नाम से एक टेबल भी आपको शो किया हुआ है, इसको हम देखते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, उर्दू में, उर्दू के जुमले में जब भी आपने देखना हो कि कोई लफ्ज़ वर्ब है कि नहीं, उसके आखिर पे नून अलिफ ना ऐड करके हम उसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करते हैं, उसकी अदायगी चेक करते हैं, उसको बोल के देखते हैं। अगर वो ठीक कोई वर्ड बने, उसका मीनिंग बने, तो इसका मतलब है वो वर्ब होगा, अदरवाइज़ वो वर्ब नहीं होगा। जैसे एक वर्ड है जा, मैंने इसके आखिर पे ऐड किया जाना, तो जाना कोई ना कोई वर्ब, कोई ना कोई वर्ड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टिक कर दिया कि ये वर्ब है। जैसे रो, इसके आखिर पे उन्होंने ना ऐड किया रोना, तो रोना भी कोई वर्ड बनता है, मीनिंग देता है, मीनिंगफुल वर्ड है, तो इसके आखिर ये भी आपके पास क्या हो गया, एक वर्ब है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो वर्ब नहीं होंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे एक वर्ड है स्कूल, जिसने कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को डाउट में डालता है कि जा वर्ब है या स्कूल वर्ब है। मैंने उसी की एग्जांपल आपके सामने कैच की है। अब स्कूल के आखिर पे नून अलिफ ना लगाएं तो ये बनेगा स्कूलना, और स्कूलना कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है कि ये वर्ब नहीं है। एक और वर्ब ले लीजिए, एक और वर्ड ले लीजिए, जैसे अली, इसको भी देखना है कि ये वर्ब है कि नहीं। आप इसके आखिर पे भी नून अलिफ ना लगाएंगे, खुद ही लगाएंगे। मैंने यहाँ पे आपको बाय मिस्टेक मेरे से ऐड नहीं हुआ, आपने इसको खुद चेक कर लेना है, ठीक है। कि ये और नून अलिफ ना ऐड करने से ये बनेगा अलीना, और अलीना भी कोई एक ना, अलीना कोई नेम हो सकता है, ठीक है, लेकिन नेम कभी भी वर्ब्स नहीं होते, ठीक है। नेम्स जितने भी लिविंग पर्सन्स के जो नेम होते हैं वो कभी भी वर्ब नहीं होते। तो ये आपके पास एक छोटा सा टेबल था जो आपको बता सकता है कि उर्दू में कोई भी वर्ड वो वर्ब है या नहीं। उसका तरीकाकार ये है कि जिस वर्ड को आपने देखना है वो वर्ब है या नहीं, आप उसके आखिर पे नून अलिफ ना लगा के उसकी अदायगी चेक करें। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रैक्टिस शीट। मैंने यहाँ पे कुछ जुमले आपके लिए तैयार किए हैं जिसमें से आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखने हैं। मैं हर रो में से एक जुमला आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एक जुमला लेता हूँ आपके पास, ये फर्स्ट ही लगा लें आप, असलम किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे असलम क्या हो गया, सब्जेक्ट। जैसे मैं नीचे ऐसे मेंशन कर रहा हूँ वैसे ही आपने भी अपनी नोटबुक्स के ऊपर जुमलों को मेंशन करना है अंडरलाइन करके। अब यहाँ पे वर्ब, उसके बाद देखें तो ये पढ़ना, तो ये पढ़ना क्या हो गया हमारे पास, वर्ब हो गई। और ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया किताब, कि भाई असलम किताब पढ़ रहा है, असलम किताब के ऊपर काम हो रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह एक जुमला देखिएगा, मैं सो रहा हूँ। अब मैं आपके पास क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब देखेंगे तो वो सो है, सोना, ये वर्ब होगी। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ये भी एक जुमला तो बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह ही किसी भी जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या सब्जेक्ट भी कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता। वर्ब भी इसी तरह ही मिस या प्रेजेंट हो सकती है। सेकेंड रो की तरफ बढ़ते हैं और एक जुमला देखते हैं कि हम घर जा रहे हैं। तो हम क्या हो गया, सब्जेक्ट। जाना आपके पास, जा क्या हो गया, वर्ब, और घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कपड़े धोए जा रहे हैं, ये सेंटेंस देखिएगा, कपड़े धोए जा रहे हैं। भाई चलो माना धोना तो क्या हो गया आपके पास, वर्ब। कपड़ों के ऊपर काम हो रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं, वो क्या आपके पास हो गया, ऑब्जेक्ट। बट व्हाट इज सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं कि भाई कौन कपड़े धो रहा है, कोई ना कोई तो होने वाला होगा। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट की प्रेजेंस को शो नहीं कर रहा ये जुमला, इसके अंदर सब्जेक्ट है ही नहीं।
तो मैंने पहले भी बताया किसी भी जुमले के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों के तीनों प्रेजेंट भी हो सकते हैं या कोई एक आधा मिस भी हो सकता है। लास्ट सेंटेंस की तरफ देखिएगा, मेरा नाम अली है। अब इसमें आपके पास मेरा, ठीक है, सब्जेक्ट इसको कंसीडर कर लें आप, ठीक है, या मतलब आपको सिंपल एक जुमला दिया हुआ जिसके अंदर वर्ब नहीं है भाई, ये समझ लें आप, इस जुमले के अंदर वर्ब नहीं है, ठीक है, कि भाई वर्ब कोई काम तो नहीं ना हो रहा, किसी के नाम को डिक्लेयर किया जा रहा है, ठीक है, तो वर्ब नहीं है इसके अंदर। तो आज हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पिछली प्रैक्टिस शीट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की मूवमेंट्स क्या होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। कभी सब्जेक्ट प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, कभी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो जाता है, कभी वर्ब प्रेजेंट हो जाता है, कभी कोई एब्सेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्हीं मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ ने कुछ रूल्स दिए हैं हमें। उन रूल्स को मैं कहता हूँ कि वो क्या हैं, टेंसेस। उन रूल्स को क्या नाम दिया जाता है, टेंसेस का। याद रखिएगा, बेसिक टेंसेस आपके पास सिर्फ 3 होते हैं। बेसिक टेंसेस आपके पास 3 होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर। बेसिक मीन कि ये टेंसेस कहीं से ड्राइव्ड नहीं किए गए, ड्राइव नहीं हुए, कहीं से निकले नहीं हैं, लेकिन हाँ इनसे टेंसेस आगे निकले हैं, इनकी सब कैटेगरीज बनी हैं जो कि ये आपके सामने शो हो रहे हैं। एक इंडेफिनेट है, एक कंटिन्यूअस है, एक परफेक्ट है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये आपके पास ड्राइव टेंसेस हो गए, लेकिन बेसिक टेंसेस सिर्फ 3 होते हैं। ड्राइव टेंसेस जितने मर्जी हो सकते हैं, क्योंकि डेरिवेशन है, वो जितनी मर्जी निकल सकती है, लेकिन बेसिक टेंसेस आपके पास सिर्फ 3 ही होंगे। तो आम तौर पे कंसीडर किया जाता है कि बेसिक टेंसेस 3 होते हैं, मल्टीप्लाई। जो ड्राइव टेंसेस होते हैं वो 4 होते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12। तो कहा यह जाता है कि आम टेंसेस जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट जहाँ से लेते हैं इंग्लिश ग्रामर का, वो 12 होते हैं। लेकिन बेसिक टेंसेस 3, ड्राइव टेंसेस आ गए या सिंपल टेंसेस आ गए, आप जितने मर्जी 12 क्रिएट कर लें, 24 क्रिएट कर लें, 36, 48, 60 अप टू सो ऑन, जितने मर्जी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन बेसिक टेंसेस 3 होंगे। हमारा आज का लास्ट टॉपिक टेबल ऑफ एक्टिवाइज। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये जितने भी 12 टेंसेस हम लोग पढ़ते हैं वो आपके एक्टिवाइज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टिवाइज कहलाते हैं। मैंने उनका टेबल आपके सामने शो किया है, क्योंकि इस टेबल की मदद से मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर सिखानी है और एडवांस ग्रामर भी इसी के ऊपर देखेंगे। तो चले आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रो में आपके पास 3 बेसिक टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनकी सब कैटेगरीज हैं। इंडेफिनेट, मतलब आप इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट, इसका नंबर क्या है 1, प्रेजेंट इंडेफिनेट। फिर उसके बाद नंबर 2 पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद नंबर 3 पे प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली नंबर 5 पास्ट इंडेफिनेट, नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 7 पास्ट परफेक्ट, नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नंबर 9 फ्यूचर इंडेफिनेट, नंबर 10 फ्यूचर कंटिन्यूअस, नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट एंड नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने नंबर्स के हवाले से कॉल कर दिए हैं कि ये कौन कौन से टेंसेस हैं और इनके नंबर्स क्या हैं और इनके नेम क्या हैं। आपने इनके नंबर्स भी याद अपने माइंड में रख लेने हैं और इनके नेम्स भी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आम तौर पे टीचर्स क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट नंबर 1 टेंस और पास्ट इंडेफिनेट, ये 2 टेंसेस सबसे पहले करवाते हैं। लेकिन मेरा तरीकाकार ये है कि मैं सबसे पहले नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ
क्योंकि नंबर 2 की टेंस और नंबर 1 और नंबर 5 इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नंबर 2 से नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये छोटे छोटे टेंसेस हैं, इनमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, बच्चा इजीली कैप्चर कर लेता है। इसलिए मेरी ये आदत है कि मैं नंबर 2 से स्टार्ट करता हूँ और नंबर 2 का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 पे फिर प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अप टू सो ऑन हम लोग अपने टेंसेस को कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर अबाउट इंग्लिश ग्रामर। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी और यहीं हम लोग अपने आज के फर्स्ट लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।